अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 3 दोस्त तो थे। जंगल में उन्हें 3 सोने की ईंटें मिलती है और जब तीनों को वो 3 सोने की ईंटें मिल जाती है तो उन्होंने सोचा कि ये 3 ईंटें हैं और हम भी 3 हैं, क्यों ना हम इसे आपस में एक एक ईंटें बांट लेते हैं और अपने पास रखते हैं। बात तो हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद एक दोस्तों ने कहा कि हाँ, इसका बंटवारा और इसकी तकसीम करने से पहले हमें कुछ खा पी लेना चाहिए, हमें बहुत भूख लग रही है। दोनों ने ये मशवरा किया कि हम 3 हैं, क्यों ना हम में से एक शख्स शहर जाए और वहाँ से खाना लेकर आए और हम यहाँ पर बैठकर खा लेंगे और उसके बाद हम इन ईंटों को आपस में तकसीम कर लेंगे। एक दोस्तों को शहर भेजते हैं खाना लाने के लिए। वो जैसे ही खाना लेने के लिए निकलता है, इसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं जो खाना लेकर जा रहा हूँ उसमें जहर मिला दूँ। जब इसमें जहर मिलेगा ये दोनों खाएंगे और हलाक हो जाएंगे और तीनों सोने की ईंटों पर मेरा कब्ज़ा हो जाएगा, मैं माला माल हो जाऊँगा, मैं खूब अमीर हो जाऊँगा। अभी ये ख्याल इसके दिल में आया। ये जो इसके दोनों दोस्त तो इधर थे, इनके दिल में भी ये ख्याल पैदा होता है कि ये जो गया है हमारा साथी खाना लाने के लिए, जब ये खाना लेकर वापस आएगा हम इस पर हमला कर देंगे, इसे हलाक कर देंगे ताकि इसके हिस्से की भी ईंटें हमें मिल जाए, हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा, हमारी दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा। ये शख्स खाना लेता है, खाने में जहर मिलाता है और जहर आलूद खाना लेकर जब वापस अपने दोस्तों के पास आता है, जैसे ही ये आता है, खाना अभी इसने ज़मीन पर रखा था कि वो दोनों दोस्तों जो पहले से मंसूबा बना चुके थे कि जैसे ही ये आएगा हम इस पर हमला करके इसे हलाक कर देंगे, अभी उसने ज़मीन पर खाना रखा। ये दोनों झपट कर उसे पकड़ लेते हैं और इतना मारा कि उसे हलाक कर दिया, उसकी जान ले ली। अभी ये मर गया था और उसे मरा छोड़कर इन लोगों ने सोचा कि चलो हम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम खाना खा लेते हैं और ईंटों को आपस में तकसीम कर लेते हैं। चूँकि उसने भी गलत इरादा किया था और खाने में जहर मिलाया था, जहर आलूद खाना उसने लाकर रखा था, उसे हलाक करने के बाद ये दोनों खाना खाते हैं और जहर की वजह से ये दोनों भी मर जाते हैं, इनका भी इंतकाल हो जाता है। अब क्या था, ईंटें तो वैसी की वैसी अपने मकाम पर धरी रखी थी, लेकिन जिन लोगों ने उसके हवाले से लालच अपने दिल में पैदा की थी, हिर्स अपने दिल के अंदर पैदा किया था और एक दूसरे की कद्र किए बगैर दौलत की लालच में उन्होंने आपस में एक दूसरे को हलाक कर दिया था। ईंटें तो वैसे ही महफूज रही, दौलत तो ज़मीन पर पड़ी रह गई, लेकिन उसकी हिर्स करने वाले, उसकी तमा करने वाले वो दुनिया में नहीं थे। दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोग दौलत की हिर्स और लालच रिश्तों को पामाल करके और इंसानियत को रौंद कर किया करते हैं, न उनके पास दौलत होती है और न रिश्ते बचा करते हैं।